आप सभी ने ऐसा बहुत सारा मूवीज देखा होगा जहां पर लोग पराये औरतों या पराये मर्दों के संग अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं। बट आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं वहां पर लोग पराये औरत या पराये मर्द से नहीं बल्कि एक एलियन से अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह मूवी आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने वाला है। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। मूवी की शुरुआत होती है और आसमान से एक मीटियोर आता हुआ दिखाई देता है। फिर सीन चेंज होता है और एक रूम में वेरोनिका नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक क्रिएचर से शारीरिक संबंध बना रही होती है। थोड़े ही देर के बाद बाहर से एक लेडी वेरोनिका को आवाज देती है बट अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसके बाद वो लेडी उस रूम के अंदर चली जाती है बट उसे वहाँ पर वेरोनिका दिखाई नहीं देती है। बट जब वो बेड पर देखती है तो उसे बेड पर खून लगा हुआ दिखाई देता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि उस क्रिएचर ने वेरोनिका को नुकसान पहुंचाया है। वेरोनिका जिस घर में उस क्रिएचर के संग शारीरिक संबंध बना रही होती है, दरअसल वो घर बूढ़े कपल का होता है और वो कपल एक साइंटिस्ट होते हैं। वेरोनिका उस क्रिएचर से अक्सर शारीरिक संबंध बनाने आती है बट इस बार उस क्रिएचर ने उसको नुकसान पहुंचा दिया। आगे देखने को मिलता है कि वेरोनिका को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है, जिसके बाद वो एक हॉस्पिटल में जाती है। वो जब हॉस्पिटल पहुंच जाती है तब उसका इलाज फेबियम नाम का एक मेल नर्स कर रहा होता है बट वेरोनिका उससे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। जाहिर सा बात है कि कोई इंसान किसी को कैसे बता सकता है कि वो एक क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिस वजह से वेरोनिका भी उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वही सीन में दूसरे तरफ दिखाया जाता है कि फेबियन की बहन का नाम एल होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं बट वो अपने पति से खुश नहीं रहती है। जी हाँ, एल अपने पति एंजल से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है। आगे एंजल एक बार में जाता है जहाँ पर वही मेल नर्स फेबियन भी होता है। वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, ड्रिंक्स का मजा ले रहे होते हैं, तभी वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि एंजल मर्दों की तरफ आकर्षित होता है। दरअसल एंजल अपने वाइफ के भाई के साथ में रिलेशन में होता है। आगे देखने को मिलता है कि अगले दिन वेरोनिका हॉस्पिटल में जाती है अपने ड्रेसिंग के लिए। तभी वो बातों ही बातों में फेबियन से पूछती है, क्या तुम्हें इंटीमेट होना पसंद है? तभी फेबियन कहता है, ये तो हर किसी को पसंद है। वहीं बातों ही बातों में देखने को मिलता है कि वेरोनिका फेबियन की फ्रेंड बन जाती है। अगले सीन में वही बूढ़े कपल्स को दिखाया जाता है जिनके घर में वो क्रिएचर होता है। वो कपल इस बात से परेशान थे कि आखिरकार उस क्रिएचर ने वेरोनिका के ऊपर हमला क्यों किया। आगे देखने को मिलता है कि एंजल फेबियन को कॉल करता है बट फेबियन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि वो वेरोनिका के साथ में बैठा रहता है। बातों ही बातों में वेरोनिका आगे बताती है कि वो एक ऐसे क्रिएचर के साथ रिलेशन में है जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है बट उसे ये पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल। ये सभी बातें सुनने के बाद फेबियन को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है बट वो उसे इग्नोर कर देता है। बट अगले ही दिन वेरोनिका फेबियन को उस बूढ़े कपल के घर में लेकर जाती है। फिर देखने को मिलता है कि फेबियन भी उस क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसी शाम को फेबियन और वेरोनिका एक बार में जाते हैं जहाँ पर एल और एंजल भी होते हैं। वहाँ देखने को मिलता है कि एंजल फेबियन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि फेबियन एंजल के कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा था। और आगे देखने को मिलता है जब फेबियन वॉशरूम में जा रहा होता है तभी एंजल भी उसके पीछे जाता है। उसके बाद एंजल उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है बट फेबियन मना कर देता है। इस चीज को देखने के बाद एंजल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अगले ही दिन फेबियन से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वो दोनों मुलाकात करते हैं। तभी फेबियन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। और उसके बाद फेबियन वहाँ से चला जाता है बट एंजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंजल को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि फेबियन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या उससे कोई गलती हो गई, और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे देखने को मिलता है कि फेबियन जंगल में पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं होते हैं। फेबियन के बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे चोट के निशान भी रहते हैं। दरअसल बात ये होती है कि उसको एंजल ने नहीं मारा होता है। फेबियन वापस उस क्रिएचर के पास जाता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए बट इस बार वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद फेबियन घायल हो जाता है। फेबियन को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तभी डॉक्टर एल को बताते हैं कि वह कोमा में चला गया है और डॉक्टर आगे बताते हैं कि यह कोमा से कब बाहर आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं अगले दिन वेरोनिका एल से मिलती है और उससे फेबियन के बारे में पूछती है। इसके बाद ये दोनों फेबियन के घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें फेबियन का सेलफोन मिलता है और वो सारे मैसेजेस को देख लेती है जिसे एंजल ने फेबियन को भेजा था। एल मैसेजेस को स्क्रॉल कर रही होती है। तभी उसे एक मैसेज देखने को मिलता है जहाँ पर
एंजल कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद उन्हें उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। तभी एल को लगता है कि एंजल ने ही गुस्से में आकर फेबियन को मारा है। एल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे लगता है कि फेबियन की ये हालत एंजल ने ही की है। एंजल का शिकायत करने के लिए वो पुलिस के पास जाती है, जहाँ पर वो पुलिस को सारे सबूत देती है और फिर कोर्ट में एंजल द्वारा किए गए मैसेजेस को दिखाया जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि एंजल ने ही उसका खून किया है। जिसके बाद एंजल को जेल हो जाता है। अब एल काफी ज्यादा अकेली हो जाती है और अपने बच्चों के संग रह रही होती है। तभी वहीं उसके घर में वेरोनिका आती है। फिर वेरोनिका एल को उस क्रिएचर के बारे में बताती है और वो अगले ही दिन वेरोनिका को उस बूढ़े कपल के घर में लेकर जाती है। वेरोनिका आगे एल को बताती है कि यह क्रिएचर पूरी तरह से ट्रेंड है, तुम्हें इससे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। वो बूढ़ा कपल यह भी कहता है कि वेरोनिका ने इस घर को बचपन में ही ढूंढ लिया था, जिसके बाद से ही वेरोनिका हमारे घर पर आने लगी और उस क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। इसके बाद वो कपल एल को एक ड्रिंक्स देते हैं जिसमें नशे की गोली होती है, जिसको पीने के बाद एल बेहोश हो जाती है और जब उसकी नजर खुलती है तब सामने वो क्रिएचर होता है। और फिर आगे देखने को मिलता है कि एल उस क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इसके बाद एल वेरोनिका से मिलने के लिए जाती है। तभी वो वेरोनिका से पूछती है कि क्या मेरा भाई भी उस क्रिएचर के पास जाता था। तभी एल कहती है कि हाँ, तुम्हारा भाई भी उस क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तभी एल आगे पूछती है कि क्या उसी क्रिएचर ने मेरे भाई की ये हालत की है। तब एल झूठ बोल देती है और वो कहती है कि नहीं, वो क्रिएचर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आगे देखने को मिलता है कि एल अक्सर शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस क्रिएचर के पास जाती है। आगे देखने को मिलता है कि वेरोनिका फिर से उस क्रिएचर के पास जाती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, बट वो कपल उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि शायद इस बार वो क्रिएचर तुम्हारी जान ले ले। कपल के मना करने के बाद वेरोनिका इस जगह को छोड़ने का डिसाइड करती है। जाते वक्त वो एल को बताती है कि उस क्रिएचर के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाना सही नहीं है, क्योंकि वह क्रिएचर एक ही इंसान से बहुत ही जल्द बोर हो जाता है, जिसके बाद वो अटैक कर देता है। वो आगे बताती है कि उसे नए नए इंसान की हमेशा भूख रहती है। तभी एल को समझ में आ जाता है कि उसी क्रिएचर ने उसके भाई की ये हालत की है। एल को समझ में आ जाता है कि वेरोनिका ने झूठ कहा था, बट फिर भी वो उसे माफ कर देती है। आगे देखने को मिलता है कि वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। फिर एल अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई के फेस से ऑक्सीजन को हटा देती है, जिससे उसके भाई की मौत हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो सोचती है कि उसके भाई ने उसके पति के साथ अफेयर किया था और फिर बाद में उसे धोखा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि एल का भाई एंजल अब जेल से बेल पर छूट जाता है। एंजल बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता है, जिसके बाद वो सुसाइड करने का फैसला करता है, बट तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसे समझाते हैं। और आगे वहीं वेरोनिका को दिखाया जाता है कि वो एक इंसान से मिलती है और फिर उसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है, बट वेरोनिका कहीं न कहीं उस क्रिएचर के बारे में सोचती है। और फिर आगे देखने को मिलता है कि एल के घर में एंजल आता है और फिर एंजल एल को घूरता है और उसे लगता है कि जब वो यहाँ पर नहीं था तब एल किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। एल कहती है कि तुम मेरे घर से चले जाओ। तभी एंजल बंदूक निकालता है, बट गलती से गन चल जाती है और एंजल खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। चोट लगने के बाद एंजल अपनी वाइफ से कहता है कि मेरी मदद करो। तभी उसकी वाइफ उसकी मदद भी करती है, बट हेल्प करने के बहाने एल अपने पति को उस क्रिएचर के पास लेकर जाती है। वो जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है, वेरोनिका की डेड बॉडी दिखाई देती है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वेरोनिका जब उस आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी तब उसे उस क्रिएचर की याद आ रही थी। तभी वो फिर से उस क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वहाँ पर आती है, बट इस बार वो क्रिएचर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बदले उसकी जान ले लेता है। आगे देखने को मिलता है कि एल एंजल को उस क्रिएचर के पास छोड़ देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर उसे मार देता है। वहीं मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि एल उस बूढ़े कपल्स के साथ में उन दोनों की डेड बॉडीज को एक गड्ढे में फेंक रहे होते हैं, बट उस गड्ढे में पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज होती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दरअसल वो जो क्रिएचर होता है वो एलियन होता है। वो मीटियोर से धरती पर आ जाता है, जहाँ पर वो कपल उसकी देखभाल कर रहे होते हैं और उस क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बट बहुत सारे लोग अपनी जान भी गवा देते हैं क्योंकि वह क्रिएचर लोगों से अक्सर बोर हो जाता है। और वेरोनिका भी बहुत सारे लोगों को उस क्रिएचर के पास लेकर आती थी ताकि उसे लगता था कि वो क्रिएचर बोर न हो जाए और फिर वो उस क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बना सके, बट एट द एंड वो क्रिएचर भी वेरोनिका से बोर हो जाता है और उसे मार देता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी आगे अपडेट्स लाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।